बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हम कोई भी मांगलिक या धार्मिक कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं, क्योंकि इन्हीं को ही विघ्न विनायक भगवान माना गया है। और गणेश भगवान को हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे विनायक, गजानंद, गणपति, लंबोदर और विघ्नहर्ता। हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, जो अमावस्या के बाद पड़ती है, और इस जो पूर्णिमा तिथि के बाद पड़ती है चतुर्थी, उसको हम संकटी चतुर्थी कहते हैं। विनायक चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों को मनवांछित फल मिलता है तथा उन्हें ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद मिलता है। विनायक चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ साथ उनकी कथा भी सुनना बहुत लाभकारी माना जाता है। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेल रहे थे। विजेता का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने एक पुतला बनाया और उसे जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस बालक को यह आदेश दिया कि यह विजेता का फैसला करेगा। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेलने लगे और व्यस्त हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच 3 बार चौपड़ खेला, जिसमें माता पार्वती तीनों बार विजय हुई। जब उस बालक से विजेता का नाम पूछा गया, तब उसने भगवान शिव का नाम लिया। बालक का यह जवाब सुनकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और उसने उस बालक को लंगड़ा होने तथा कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के क्षमा मांगते हुए उस बालक ने कहा कि मुझसे यह भूलवश हो गया। वह बालक माता पार्वती से क्षमा मांगने लगा। श्राप से मुक्त होने के लिए माता पार्वती ने उसे बताया कि वह नग्न कन्याएं भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए आएंगी। तब उनके कहे अनुसार तुम्हें गणेश व्रत करना है। व्रत करने से तुम्हें अपने श्राप से मुक्ति मिलेगी। कैसे हुआ उस बालक का श्राप दूर? वह बालक करीब 1 साल तक इस श्राप से जूझता रहा। 1 साल बाद भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आईं। उस बालक ने उनसे गणेश व्रत की विधि पूछी और 21 दिन लगातार सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत और पूजा करने लगा। बालक की सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान गणपति ने उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। भगवान गणेश को यह देखकर वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि उसके पैर स्वस्थ हो जाएं। वह कैलाश में माता पार्वती और भगवान शिव से मिल सके। भगवान गणेश ने उनकी इच्छाएं को पूरा कर दिया। विनायक चतुर्थी की महिमा। वह बालक ठीक होने के बाद कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां भगवान शिव मिले। भगवान शिव ने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया, जिसके बाद माता पार्वती की नाराज़गी दूर हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि और उसकी महिमा के बारे में बताया। कुछ दिन बाद माता पार्वती का मन कार्तिकेय से मिलने का हुआ। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया। वह फल सफल हुई। उस तब से विनायक चतुर्थी का व्रत लोग करते हैं, जिससे कि मनवांछित फल लोगों को मिलता है। हे भगवान, जैसे उस बच्चे की मनोकामनाएं पूरी करी, ऐसे ही हम सब की मनोकामनाएं